दोस्तों नमस्कार, हिमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। प्राइमरी स्कूल रामपुर घाट से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और आज रोटरी पोंटा सखी की ओर से यहां पर एक छोटे बच्चों के लिए एक मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनका चेकअप किया जा रहा है और डॉक्टर हरसिमरन सिंह जी जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं वो बच्चों की जो है वो चेकअप यहां पर कर रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों को जो है वो मुफ्त दवाइयां भी दी जाएगी। तो इनका वजन भी यहां पर चेक किया जा रहा है और एनीमिया से कोई ग्रसित तो नहीं है कोई विद्यार्थी या कोई बच्चा, उनका यहाँ चेकअप हो रहा है। तो रोटरी सखी की ओर से ये कार्यक्रम रामपुर घाट स्कूल में आज हो रहा है। पाउंटा साहिब के हीलिंग हैंड क्लिनिक की ओर से दवाइयों को स्पॉन्सर किया गया है और डॉक्टर हरसिमरन सिंह जी बाल रोग विशेषज्ञ आज बच्चों का चेकअप कर रहे हैं और रोटरी सखी की अध्यक्षा डॉक्टर हरलीन कौर भी मौजूद हैं। मैम, ये जो कैंप बच्चों के लिए रखा गया है इसमें क्या विशेष रहने वाला है? अभी कुछ दिन पहले ही जैसे वर्ल्ड एनीमिया डे था, तो आज हम यहाँ पे बच्चों के लिए चेकअप कर रहे हैं। बिकॉज बच्चों को बहुत ज़्यादा खून की कमी रहती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो आयरन की जो सिरप्स हैं वो दी जाती हैं। छोटे बच्चे आयरन की टैबलेट नहीं खा पाते, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो टैबलेट्स दी जाती हैं। बाकी और ज़्यादा तो आपको हमारे पीडियाट्रिशियन हैं वो बताएंगे। मैं रोटरी की तरफ से आज हमने ये स्टार्ट किया कि कुछ स्कूल्स में हम बच्चों को चेकअप करें और उनके पेरेंट्स को अवेयर करें कि आपको कैसे अभी से ही बच्चों को 2-3 बॉटल्स देने से उनका आयरन में बहुत अच्छा मतलब जैसे बोलते हैं ना, उनकी आईज अच्छी वो हो जाती है रेड, अभी पीला पीला फेस होगा, येलो होगा, चक्कर आएंगे, भूख नहीं लगेगी। तो आयरन खाने से उनको भूख लगना भी बच्चों को स्टार्ट हो जाता है। जैसे कई बच्चे खाना नहीं खाते हैं, ये कंप्लेंट रहती है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो उनको भूख ही नहीं लग रही है ना। तो आयरन से ये सब चीज़ें ठीक होने लगती है, जैसे खून बढ़ने लगता है। तो बाकी आप ज़्यादा आपको डिटेल में बता पाएंगे। थैंक यू। अभी फिलहाल जो है वो चेकअप किया जा रहा है। सर से भी जरूर बातचीत करेंगे कि बच्चों को किस तरह का जो है वो कमी रहती है या क्या क्या चीजें करनी चाहिए उनके लिए, इन सभी बातों पर इसके बाद चर्चा करते हैं। फिलहाल अभी बच्चों का चेकअप यहाँ पर एक एक करके हो रहा है और प्राइमरी स्कूल में यहाँ पर 280 के करीब विद्यार्थी पढ़ते हैं। काफी ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर है। यहाँ के स्थानीय स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा मुंह खोलो, बड़ा मुंह, जीभ बाहर निकालो। वेरी गुड। दिखाओ इधर। ये क्या हुआ आपको यहाँ पे? चोट लगी थी? क्या नाम है आपका? हाँ, आर्यन। कौन सी क्लास में हो? केजी में हो। इनको आज एल्बेंडाजोल टैबलेट्स दे दी हैं सबको? सबको मिल गई हैं? तो सबने खा ली हैं? ठीक। आर्यन अपनी इस बहन को ला के उसको लिया, क्या मोनिका है ना, उसको ला। देखो ये वाली जो दवाई है ना, ये आपने हर रोज 1 चम्मच पीनी है। इसकी सिस्टर पढ़ती है। ठीक है, हर रोज सुबह में ना एक बार मम्मा को बोलना है कि 1 चम्मच मुझे पिलाओ, और जब ये शीशी खत्म हो जाएगी ना तब फिर आपको क्या बोलते हैं और दे देंगे, नहीं तो फिर आप ये बाजार से भी मिल जाएगी केमिस्ट से, पर आपने 2-3 शीशियां पीनी है। ठीक है बेटा, अपनी बड़ी बहन को ला जाओ। हाँ। ये लो। चंचल तो उधर पढ़ती है ना। इसका कितना वेट है? 19. क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? उजैफ। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में। 5 साल का है। इधर आओ, दिखाओ, जीभ बाहर निकालो, आ करो, आ, बड़ा आ, जीभ बाहर निकालो, जीभ बाहर, वेरी गुड।
सेकंड पे इसके पीछे सेकंड पे रजिस्टर का है वही यहाँ वही रखते हैं इसके पीछे तो नहीं है नहीं ये तो 5 ml लिख दो। सारे ही बच्चे बेसिकली एनीमिक हैं, सबकी ग्रोथ कम है, तो इसलिए आयरन सप्लीमेंटेशन सब बच्चों को देना जरूरी है। ये 1 चम्मच हर रोज सुबह में खानी है, ठीक है। चलो आ करो आ। हमारे वाले को भारी जाता है साहब, ये तो शरीर बच्चे बेचारे छोटे हैं, कुछ नहीं करते। बड़े वाले को भी पता चला कि इंजेक्शन है। मैं तो डोर शट कर देती हूँ। पेरेंट्स आ गए हैं इसकी टीचर कौन है पता है तुमको? खांसी लगी हुई है, खांसी है तुमको? इसकी छाती ठीक नहीं है, खांसी है इसको ना। ये भी 5 साल का है। शुभान अपनी सिस्टर को लाओ बुला के, जाओ जल्दी दौड़ के। क्या नाम है इसका? शुभान थोड़े से आगे आगे इसकी एज कितनी होगी मैम? 5 years। मुंह सीधा रखो। मोनिका मोनिका आर्यन की पर्ची इसकी सिस्टर है बड़ी, इसको बता दो। ये इसकी भी सिस्टर है? नहीं, जिसकी छाती खराब थी अभी। अभी तो वो शुभम शुभन शोभान शुभान। हो गया है। नहीं ये तो ठीक है, ये वाली दवाई ना इसको 1 चम्मच हर रोज पिलानी है, और जब ये खत्म हो जाएगी फिर और ले लेना, ठीक है। 2-3 महीने तक पिलाओ तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। इसको थोड़ी खून की कमी है, ठीक है। बोल दोगे जाके मम्मा को, समझा दोगे? आदित्य बैग में डालो बेटा, जाओ। सिया हाँ हाँ। इसका कितना वजन है? 19। इधर आओ बेटे, आ करो बड़ा, जी बाहर निकालो। इसको भी दे दो 5 ml। ये 1 चम्मच हर रोज पीनी है, ठीक है। हर रोज सुबह स्कूल आने से पहले 1 चम्मच, ओके। चलो सर एनीमिया की कमी किस कारण से होती है बच्चों में? बेसिकली जो एनीमिया का मतलब क्या होता है? एनीमिया का मतलब है कि खून की कमी। तो नॉर्मली जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं इनमें हम मान के चलते हैं कि 13 से 15 ग्राम एचबी होना चाहिए, बट ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये बेसिकली प्रॉब्लम जो होती है न्यूट्रिशनल होती है। न्यूट्रिशनल का मतलब खाने पीने के अभाव की वजह से, जिन बच्चों को अच्छे से घर में बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, जैसे दाल सब्जी, जैसे हम बोलते हैं ना बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? एक दाल भी होनी चाहिए, एक सब्जी भी होनी चाहिए, ठीक है, प्रोटीन भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट ना मिलने की वजह से जहाँ पे गरीबी है वहाँ लोग क्या करते हैं? सिर्फ चावल और दाल ही खाते रहते हैं। बहुत दिन तक चावल दाल चावल रोटी एक दाल बनी है वही सब लोग खा रहे हैं। अब घर में दाल नहीं है तो पानी ज्यादा डाल दिया उसके अंदर,
तो जब बैलेंस डाइट नहीं मिलती है तो न्यूट्रिशनल अभाव हो जाते हैं। तो न्यूट्रिशन में क्या कमी होती है, आयरन कम हो जाता है, विटामिन B12 कम हो जाता है। तो इनकी वजह से बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। तो जो बच्चा 5 साल का बच्चा नॉर्मली जो 18 से 20 किलो का होना चाहिए, वो हम जो यहाँ देख रहे हैं कोई 13 किलो है, कोई 14 किलो है, कोई 15 किलो है। तो उन सबका वजन कम इसीलिए क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल कमी है। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में सबसे बेस्ट सप्लीमेंट जो होता है वो होता है आयरन। जब खून कम होता है हम आयरन सप्लीमेंट देते हैं तो उससे खून बढ़ना शुरू होता है, और जैसे ही खून बढ़ना शुरू होता है तो विद इन 15 दिन बच्चे की भूख बढ़नी शुरू हो जाती है। तो माँ बाप हमें खुद आके बताते हैं कि अब बच्चे की भूख बढ़ रही है। तो जो दवाई है, दवाई वजन नहीं बढ़ाती है। दवाई क्या करती है, आयरन से खून बनता है, खून बनने से बच्चे की भूख बढ़ती है, और भूख बढ़ने की वजह से बच्चे का वजन बढ़ता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की, वो है वॉर्म इन्फेस्टेशन। तो जैसे हमारे बच्चे खेतों में, गाँव में, सब जगह नंगे पैर घूमते रहते हैं और कहीं से भी उठा के कुछ मुंह में डालते हैं तो वॉर्म्स हो जाते हैं उनके पेट के अंदर। तो आज क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक एल्बेंडाजोल की टैबलेट हर बच्चे को खिलाई गई है। तो वो एल्बेंडाजोल क्या करती है, वो पेट में कीड़े मार देती है। तो वो जो कीड़े होते हैं उनकी वजह से भी बच्चों को न्यूट्रिशनल की कमी आती है। तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से दो चीजें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो कारण है जिनसे बच्चे कमजोर रह जाते हैं, बच्चे खाते पीते नहीं है, बच्चे बढ़ते नहीं है, बच्चों का दिमागी विकास अच्छा नहीं होता, उसमें फर्स्ट नंबर के ऊपर है आयरन डेफिशिएंसी और दूसरे नंबर के ऊपर होता है वॉर्म इन्फेस्टेशन। तो आज हमने वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए भी टैबलेट्स दी है सबको। और जो जो बच्चे मुझे कमजोर लग रहे हैं और जिनका वजन कम है, नॉर्मल वजन से कम है बहुत, उनको हम आयरन सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं। ये ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी से हमने स्पॉन्सर कराई है और ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन है। ये जेनरिक नहीं है, ये एक एथिकल ब्रांड है ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल, और उन्होंने हमें ये स्पॉन्सर करी है। तो ये बहुत अच्छी आयरन सिरप है, और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये बोतल सिर्फ 100 रुपए की आती है। तो कल को अगर ये अपने आप भी खरीदना चाहेंगे तो ले सकते हैं, और 3 से 4 बोतल पीने में ही बच्चों का एनीमिया ठीक हो जाता है। तो इसलिए हम चुनकर ये दवाई लेकर आए हैं कि जो अफोर्डेबल भी हो। आज तो हम दे ही रहे हैं, नेक्स्ट आने वाले कैंप्स में भी हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कभी हम नहीं भी आएंगे तब भी ये दवाई केमिस्ट से आराम से परचेज की जा सकती है। कोई भी आदमी, चाहे वो कितना भी गरीब हो, 100-125 रुपए की दवाई आराम से खरीद कर, और एक दवाई 1 महीना चल जाती है। तो इससे काफी अच्छा मेरे हिसाब से फर्क पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में भी ऐसे कैंप्स बार बार लगाएंगे। यहाँ के विद्यार्थियों को भी काफी बच्चों को आपने चेक किया है, प्रवासी बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, तो कैसी उनकी हेल्थ है? यूं देखा जाए तो 10 में से 8 बच्चे तो अनीमिक है, 10 में से 8 बच्चे कमजोर हैं, अपनी उम्र के हिसाब से उनका वजन कम है, तो इनको सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी। गवर्नमेंट भी बहुत सारे कैंप्स करती है, गवर्नमेंट भी आयरन सप्लीमेंटेशन देती है। तो लेडीज को भी बहुत जरूरी है, जब गर्भावस्था के टाइम पर भी उनको आयरन लेना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कई बार लेडीज प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन नहीं लेती हैं, उससे क्या होता है, उनके बच्चे भी कमजोर रह जाते हैं और वो खुद भी कमजोर रह जाती है। तो जो कमजोर माँ होगी उसका बच्चा हमेशा कमजोर होगा, वो अच्छे से दूध नहीं पिला पाएगी, उसका दूध भी कमजोर रहेगा। तो इसलिए लेडीज की डेफिशिएंसी को ट्रीट करना भी बहुत जरूरी है। अगर माँ स्वस्थ होगी, अगर माँ में आयरन की कमी नहीं होगी, अगर माँ अच्छे से खाना पीना खाएगी तो उसका बच्चा भी स्वस्थ होगा। तो हमें लेडीज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हम इसको कहते हैं, तो लेडीज पे भी ध्यान देना है और छोटे बच्चों को भी हमने ध्यान देना है। हाँ जी, बच्चे को सुबह से पेन हो रहा है सिर में, तो देखना जरा क्या हो। सिर में दर्द हो रहा है? 3rd क्लास का स्टूडेंट है ये। कहाँ पे दर्द हो रहा है बेटे? ये पहली बार हो रहा है कि ऐसा हमेशा होता है? पहली बार ही हुआ है। इधर आओ। यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है कि यहाँ पे दर्द है? तुम्हें जुकाम खांसी भी है? कब से है? चल एक बार चेक करा। आकर बड़ा बड़ा मुंह खोल, मुंह बंद करो। जेब से हाथ निकालो बेटा। देखा मैंने। हाँ वही गिन्नी की बहन, मेरी स्टूडेंट। हाँ वेरी गुड। बच्चे देखो शक्ल बदल गई है। मैम ऐसे तो बच्चा ठीक है, अभी फीवर भी नहीं है इसको, और ये भी है, मतलब पल्स रेट भी ठीक चल रही है। कभी कभी ठंड की वजह से भी बच्चों को सिर दर्द हो जाता है, कभी कभी कुछ नहीं खाया है ढंग से उसकी वजह से भी सिर दर्द हो जाता है, और कभी कभी रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब आंख में चश्मे की, आई साइट की वीकनेस की वजह से भी। बट इस बच्चे को पहली बार सिर दर्द हुआ है, तो मुझे रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं लग रहा है। तो
कभी कभी बिना किसी कारण के भी दर्द हो जाता है तो ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं, हम एक पैरासीटामोल दे देंगे इसको, उसी से दर्द ठीक हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चल आओ जी। इसका क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ हाँ, बिजनू। उम्र कितनी है? कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास में है ये? बिजनू फर्स्ट में है, तो 5 साल से बड़ा ही होगा ये। इसका वेट कितना है? 9 kg। 19 kg का लग तो नहीं रहा मुझे। बेटे फिर से खड़ा हो जाओ। ओके, बड़े बच्चे पीछे गंदा बन के आया है। नाम क्या है? बिजनू। बिजनू। शर्मा क्यों है बिजनू बेटा? है? चलो, इसको जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं है। चलो दे देते हैं। बिजनू, वो बिजनू बिजनू बोल रहा था। विष्णु कैसे 17 का बर्थडे है? 8 साल तो हो गए। विष्णु 8 साल कैसे? 8 साल का तभी